अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पंजाब रेंजर्स के अंदर इस वक्त सब इंस्पेक्टर, हम लोग सब इंस्पेक्टर की सीट के बारे में बात करेंगे, इसकी तालीमी काबिलियत की बात करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, आपका टोटल प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक, कद, छाती, वजन क्या होना चाहिए आपका, और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंटली आपके रिटन टेस्ट का आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। अपना रिटन टेस्ट आप कैसे पहली अटेम्प्ट के अंदर आराम सुकून से पास कर सकते हैं और ऑफिसर बन सकते हैं पंजाब रेंजर्स के अंदर। नंबर मेरा नीचे रन हो रहा है, आप इसमें कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं हमसे। जो भी डिटेल्स आप डिस्कस करो नोट्स के अंदर हमने प्रोवाइड की हुई हैं, और डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं, आगे इंशाल्लाह उसके बारे में और बात करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, होम स्क्रीन पे आपके पास अप्लाई नाउ की ऑप्शन होगी, आपने अप्लाई करना है, अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। कंप्यूटर की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मसले की बात नहीं, किसी दोस्त के साथ बैठे या किसी सीनियर के साथ बैठ जाएं जो आपको गाइड कर दे और बता दे कि आप कैसे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वो आपके सामने कंप्यूटर हो, आपसे वो डिटेल्स ले रहे हो और आपको रजिस्टर कर दे सिस्टम के अंदर। इसी के साथ आगे अब हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया, आपने खुद को कर लिया रजिस्टर एज अ सब इंस्पेक्टर। इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, इसका आगे आपका होगा इनिशियल मेडिकल। आपका पहले एक छोटा सा मेडिकल होगा जिसमें अंदर आपकी कद, छाती, वजन वगैरह देखा जाएगा लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए उनका कद देखा जाएगा, उनका वजन देखा जाएगा। लड़कों और लड़कियों के लिए ये सीट यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ आपके इनिशियल मेडिकल में आपकी आई साइट भी देखी जाती है और साथ ही साथ बाकायदगी से बाकी डिटेल्स को भी देख लिया जाता है। छोटा सा मेडिकल होता है, इतना इशू नहीं होता है। इसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका आता है मरहला रिटर्न का। अब इनिशियल का मेडिकल और इनिशियल का फिजिकल, जो ये आपके दोनों मरहले हैं, इनमें कुछ दिन लग सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो फिजिकल तक आपके पास 1-2 दिन का टाइम हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं। आपके पास ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बहरहाल रिटन टेस्ट आपका आ गया। रिटन टेस्ट के लिए हमारे नोट्स नीचे नंबर रन हो रहा है, इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल दी डिटेल्स आर प्रोवाइडेड, ऑल इन वन नोट्स हैं, इंग्लिश एसे, साथ ही साथ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, साथ ही साथ आपका पूरा का पूरा जीके, मोस्ट ऑफ योर एकेडमिक, जो आपका वन पेपर टेस्ट होगा, एक पेपर का टेस्ट होता है आपका, ये आपका फॉर द मोस्ट पार्ट आपका एकेडमिक का टेस्ट होता है, जीके होता है आपका, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एवरीडे साइंस, एवरीडे मैथ्स, एवरीडे इंग्लिश, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने वो सारी डिटेल्स क्रैम करके यहाँ पे रख दी आप लोगों के लिए। आप मुझे कांटेक्ट करके हमसे ये नोट्स ले सकते हैं। इसकी कीमत मैंने बहुत रीजनेबल और मुनासिब रख के अपने स्टूडेंट्स के लिए 500 में हमने ये नोट्स अवेलेबल किए हैं। यू कैन परचेज दोस फ्रॉम अस, नंबर टीचर रन, आप हमें हमने कांटेक्ट करके ये नोट्स हमसे ले सकते हैं। रिटर्न के अंदर कामयाब होने के बाद अब हमसे तैयारी करते हैं, आप रिटर्न में कामयाब होते हैं, उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा जिसके अंदर आपका थोड़ा एक्सटेंसिव मेडिकल होता है और डिटेल्स देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका लिवर देखा जाता है, फ्लो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखा जाता है कि क्या ये बंदा मेडिकली फिट भी है कि रेंजर्स की तैयारी कर सके। रेंजर्स के फिजिकल जो तैयारी है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, एनवायरनमेंट थोड़ा टफ होता है, तो उसके लिए आपका एक फाइनल मेडिकल किया जाता है कि इज दिस पर्सन एलिजिबल टू बिकम एन ऑफिसर इन पाकिस्तान रेंजर्स। उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है और अल्लाह के हुक्म से आप सिलेक्ट हो जाते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं। आप आपने सब इंस्पेक्टर लगना है पंजाब रेंजर्स के अंदर। व्हाट इज द एजुकेशनल क्राइटेरिया, एजुकेशनल काबिलियत, तालीमी काबिलियत आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट और अबव होनी चाहिए। आपका इंटरमीडिएट एफए, एफएससी, आईसीएस जो भी किया हुआ है इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट 12वीं जमात तक, और उससे ऊपर भी अगर आपकी कोई तालीम है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको बताता चलूं कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास कोई और है या अपने बैचलर्स किया हुआ है, एनीवे आपके पास अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको तरजीह दी जाएगी, फाइनल सिलेक्शन में आपको तरजीह दी जाएगी। तो मेरी तरफ से आपको जरूर ये रिकमेंडेशन होगी कि अप्लाई करें इफ यू हैव एनी हायर क्वालिफिकेशन, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमसे तैयारी करें आप, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और आपकी सिलेक्शन और आसान हो जाएगी। हाँ अलबत्ता कोई मसले की बात नहीं है, इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम और डिटेल्स को डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली ये सीट अपने साथ लाती क्या क्या है। अब आपको बताते चलें कि इसके अंदर मर्द और औरत दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था, आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक है। नो एज रिलैक्सेशन एज पर दी एड हैज बीन प्रोवाइडेड अनलेस इट इज चेंज्ड और मेंशन्ड। 18 से 25 के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए, मर्द और औरतों के लिए, दोनों के लिए। आपका वजन 55 केजी होना चाहिए, 55 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। मिनिमम, ज्यादा तो आपका काफी हो सकता है,
ज्यादा भी नहीं होना चाहिए आपका, इतना भी आपका वजन नहीं होना चाहिए, ख्याल रखें अपने वजन का। लेकिन उसी के साथ साथ आपका वजन मिनिमम 55 kg होना चाहिए, उससे 1 किलो भी कम हुआ तो आपके लिए इशू हो सकता है। ख्याल रखना आपने इस चीज का, मिनिमम वजन आपका 55 kg हो फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मर्द और औरत दोनों के लिए। इसके बाद मर्दों के लिए छाती की बात, तो आपकी 33 इंच की छाती होनी चाहिए। आपकी छाती का साइज 33 इंच होना चाहिए। आपकी जब छाती चेक की जा रही होगी, आपके जो ऑफिसर टेप से आपकी छाती चेक कर रहे होंगे, वो आपसे बात करके आपके लंग से हवा भी निकालेंगे और आपको बार बार आपकी छाती पे टैप करेंगे जोर से, ताकि वो आपके जिस्म से सारी हवा बाहर निकाल लें और मिनिमम आपके जिस्म में हवा हो। उस टाइम वो आपकी छाती चेक करेंगे। 33 इंचेस की आपकी छाती होनी चाहिए विद 1.5 इंच की एक्सपेंशन। 1.5 इंच की आपकी एक्सपेंशन होनी चाहिए। एक्सपेंशन क्या होता है? छाती आपकी चेक होगी, आपने सारी हवा बाहर निकाली होती है, और एक्सपेंशन के अंदर आप सांस भरते हैं और आप अपनी छाती को एक्सपैंड करते हैं। आपकी मिनिमम एक्सपेंशन 1.5 इंच की होनी चाहिए। इसके बाद मर्द और औरत दोनों के लिए जो हाइट क्राइटेरिया वो है 5 फीट 6 इंच। जी हाँ, 5 फीट 6 इंच आपका मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है मर्द और औरत दोनों के लिए। और यहां पर पंजाब रेंजर्स ने एक और चीज को स्पेसिफाई किया। क्या चीज स्पेसिफाई की है? पंजाब रेंजर्स ने स्पेसिफाई किया कि टॉलर कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स का कद ऊंचा है, उनको हम लोग तरजीह देंगे। फाइनल सिलेक्शन में उनका नाम ऊपर जाएगा। तो अगर आपका कद ऊंचा है और आप इन सारे क्राइटेरिया से उतरते हैं तो जरूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी जॉब है, आपको फायदा होगा इस जॉब का। तो आइए आगे एक आईसाइट से रिलेटेड सवाल कैंडिडेट्स बहुत सारा हमसे करते हैं कि 6x6 का जो सर विजन की बात है, इसका मतलब क्या है? जनाब आलम, अगर आपने ग्लासेस पहनी हुई हैं, विद और विदाउट ग्लासेस, जो 6x6 है, इसका मतलब क्या है? आपका विजन दूर का हो पास का हो, अगर आपको ग्लासेस के साथ बिल्कुल ठीक नजर आता है, देन यू आर वेलकम टू अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 6x6 विजन है आपका, आपको एकदम ठीक नजर आ रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने ग्लासेस नहीं पहनी हुई, आपको महसूस होता है आपने ग्लासेस, आपने जिंदगी में नहीं उस चीज को चेक किया और आपको महसूस होता है कि आपका दूर का विजन या पास का विजन ब्लर है, थोड़ा खराब है, आपका कमजोर है, तो आप उसको चेक करा लें। ये ना हो कि आपका मेडिकल के दौरान कोई इश्यू बन जाए, तो बेहतर है कि उसको चेक करा लें। हाँ, अलबत्ता आपको बताते चलें कि 6x6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस बहुत अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी। एज एन ऑफिसर आप भर्ती होते हो पंजाब रेंजर्स के अंदर, एक रेप्यूटेबल रिस्पेक्टेबल जॉब है ये। इनकी तैयारी के लिए नोट्स का नंबर मेरा नीचे रन हो रहा है, आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ चंद सवाल मैं अपने कैंडिडेट्स के यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा। वो हमसे एक कैंडिडेट ने हमसे सवाल पूछा और उसके बाद काफी ज्यादा और कैंडिडेट्स ने फॉलो अप क्वेश्चंस इसके बारे में हमसे पूछे कि सर क्या इसके प्रोसेस में और आईएसएसबी का जो प्रोसेस आर्मी का होता है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का, आर दिस टू सिमिलर? क्या ये दोनों सेम टू सेम है? जनाब बिल्कुल भी नहीं। आईएसएसबी आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए डेजिग्नेटेड है, वो उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। हर डिपार्टमेंट का अपना सिलेक्शन का प्रोसीजर है। कुछ लोग आईएसएसबी में नहीं जा पाते तो किसी और बड़े डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपनी शराइत हैं। अगर आप उन शराइत पे पूरा उतरते तो आपको वो डिपार्टमेंट रख लेता है। तो बहरहाल पंजाब रेंजर्स का आईएसएसबी जैसा कोई आपके पास सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, और आईएसएसबी सिर्फ आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का, हमारी 3 फोर्सेस का सिलेक्शन का प्रोसीजर है, फाइनल प्रोसीजर। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका अलग होता है, उसके अंदर आपका जो फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो आपका इनिशिएट होता है आफ्टर यू डन गिवन योर इंटरव्यू। अगर आपने अपना इंटरव्यू दे दिया, आपने अपना सक्सेसफुल इंटरव्यू आगे डिपार्टमेंट को दे दिया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर टू बिकम एन ऑफिसर। उसके लिए उससे पहले एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनती है, एक मेरिट लिस्ट जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर देखा जाता है कि कौन से कैंडिडेट्स टॉप पर है, किन कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, हमसे तैयारी करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे आप, और उसी के साथ फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम आ जाता है। फिर से रिकैप करता चलूँ, यहाँ पर आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा, इनिशियल फिजिकल होगा, रिटन टेस्ट होगा, एक फाइनल मेडिकल होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा आपका, और उसके बाद आपकी एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, एंड बेस्ड ऑन दैट मेरिट लिस्ट, उस मेरिट लिस्ट की एंड बेस्ड ऑन दैट मेरिट लिस्ट, उस मेरिट लिस्ट की बिना पर आपको भर्ती किया जाएगा एज अ सब इंस्पेक्टर इन पंजाब रेंजर्स। बहुत अच्छी जॉब है, मैं जरूर रेकमेंड करूंगा आप अप्लाई करें इस जॉब के लिए। इंटरमीडिएट मिनिमम तालीम है आज के टाइम के अंदर, इंटरमीडिएट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स कर लेते हैं विदाउट एनी इश्यूज। आपने पास किया होना चाहिए अपना इंटरमीडिएट,
एंड योर एज शुड बी 18 से 25 के दरमियान, वजन 55 केजीज मिनिमम, 5 फीट 6 इंच मिनिमम कद, लड़कों के लिए 33 इंच की छाती, 1.5 इंच की एक्सपेंशन आपकी, और आप इसके अंदर एक अच्छी नौकरी आपको मिलेगी, एक अच्छी रेप्यूटेबल रिस्पेक्टेबल नौकरी है, वर्दी की नौकरी है ये, और आप जरूर अप्लाई करें इसके अंदर। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। हमसे तैयारी करें, नोट्स का नंबर नीचे रन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आसान है, टाइम थोड़ा कम है, टाइम पे अप्लाई कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। बहुत शुक्रिया हमारा यहाँ तक वीडियो देखने का। अपना खूब ख्याल रखें।